हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम आज से शिक्षण कौशल स्टार्ट कर रहे हैं। हमने जीवन कौशल पहले खत्म कर दिया है, यानी कि हमारे 10 नंबर जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब ये 10 नंबर की तैयारी हम आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो हमने जीवन कौशल पढ़ा दिया गया है वो पढ़ लीजिएगा, उससे 10 नंबर आपका बाहर कहीं नहीं जाएगा। और आज से हम अपना नया सब्जेक्ट शिक्षण कौशल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी 10 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पाठ्यक्रम पे हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छे से हम पूरा पाठ्यक्रम कवर करेंगे। तो पहला है शिक्षण की विधियां एवं कौशल, ठीक है। शिक्षण की विधियां एवं कौशल। फिर दूसरा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तीसरा है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ओके। फिर अगला है समावेशी शिक्षा। फिर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। फिर है शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन। फिर है आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। आपने जब डीएलएड किया होगा, याद होगा आपको, तो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में था, ओके। डीएलएड में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में था, आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपको ध्यान होगा। और ये वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, ये किसमें था? सेकेंड सेमेस्टर में था। और ये प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये दोनों कहाँ थे? सेकेंड सेमेस्टर में थे, ओके। और ये समावेशी शिक्षा और मापन एवं मूल्यांकन, ये था हमारा थर्ड सेमेस्टर में। और ये दोनों आरंभिक कौशल और शैक्षिक प्रबंधन, ये फोर्थ सेमेस्टर में था, ठीक है। तो ये सिलेबस है आपका। हम एक बार सिलेबस और बोल देते हैं। शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो ये जो है, इस सब सिलेबस को हम गहनता से कवर करेंगे, अच्छे से डिटेल में जाके, डीप में जाके पढ़ाएंगे आपको, कि एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर ना जाए। अच्छे से मेरे साथ पढ़ते रहिए, बस आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक कोई भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट हम ढूंढ के लाएंगे, कहीं से बताएंगे। बस आप पढ़ते रहिए, आपको कहीं से अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको इसी क्लास से 10 के 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा शिक्षण कौशल। आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है शिक्षण कौशल। अब हम देखते हैं आगे। तो पाठ्यक्रम की चर्चा करने के बाद हम आते हैं सिलेबस पे, थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम की हमने चर्चा अच्छे से कर ली है, एक एक टॉपिक देख लिया है, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं अभी पहले कि शिक्षण होता क्या है, कि शिक्षण है क्या। तो शिक्षण क्या है? कि जो शिक्षण है ये छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान, कौशल, ठीक है, कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षण जो है वो छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान, कौशल सीखने, ठीक है, ज्ञान ग्रहण करना, कौशल सीखना और अधिग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं, ठीक है। क्या है? शिक्षण है, जिससे समाज में बेहतर जीवन यापन हो सके। ये समाज के लिए क्या है? बेहतर है, ठीक है। समाज में बेहतर जीवन यापन के लिए हो सके, समाज में बेहतर जीवन यापन, ओके। एक बार हम और देख लेते हैं। शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान, कौशल सीखने, ठीक है, एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है, जिससे समाज में बेहतर जीवन यापन किया जा सके या कर सके, ठीक है। फिर अगला क्या है? शिक्षण जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? सतत चलने वाली एक व्यापक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? सतत चलने वाली व्यापक एवं सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। व्यापक एवं सामाजिक प्रक्रिया है, जिसका समाज पर क्या है? सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई चीज रेगुलर चल रही है, कहीं भी है, क्लास ही को ले लेते हैं हम एक, अगर रेगुलर चल रही है तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है, अगर वो रुक रुक के चल रही है तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जो शिक्षण भी है ये सतत चलने वाली, ठीक है, ये भी लगातार चलने वाली व्यापक एवं सामाजिक प्रक्रिया है, ओके। जिससे क्या होता है कि समाज में इसका प्रभाव अच्छे ढंग से पड़ता है। फिर अगला है, किसी भी शिक्षक जो है, शिक्षक जो ज्ञान देता है बच्चों को, वो किसी भी संप्रेषण या कौशल द्वारा देता है जो बच्चों के लिए लाभकारी हो, जिससे बच्चे समझ सकें। तो शिक्षण किसी भी, एक शिक्षक जो है वो छात्रों को जो शिक्षण देता है वो किसी भी संप्रेषण तथा कौशलों द्वारा दे देता है, उससे अध्ययन कराता है, जिससे छात्र समझ सके और लाभान्वित हो सके उससे, ठीक है। शिक्षण विधियों का यूज करके, कैसे भी करके वो उन्हें
उनके हिसाब से उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाता है। ठीक है, फिर है अधिगम, ठीक है, फिर है अधिगम कराने या शिक्षित करने की प्रक्रिया। ठीक है, जो शिक्षण के द्वारा होता है, छात्रों को अधिगम कराया जाता है। ठीक है, अधिगम कराते हैं और उसे शिक्षित करने की प्रक्रिया होती है ये। ठीक है, शिक्षण जो है छात्रों को अधिगम कराने या शिक्षित कराने की प्रक्रिया है। अधिगम कराएंगे तभी वो शिक्षित बनेंगे। ओके, सीखेंगे तभी शिक्षित बनेंगे। तो शिक्षण ये अधिगम कराने और शिक्षित कराने की प्रक्रिया है। ठीक है, फिर है अगला कि एक शिक्षक को, ठीक है, एक शिक्षक को अपने शिक्षण में सुनिश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ लाना चाहिए। ठीक है, जो एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम हो, जो इधर उधर से ना हो, जिससे बच्चों को लाभ हो। ठीक है, वही शिक्षक के द्वारा एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित टॉपिक कोई भी लाना चाहिए, जिससे बच्चे उसे अच्छे से समझे, बोर ना हो। फिर अगला है जो शिक्षण है। ठीक है, शिक्षण जो है ज्ञानात्मक पक्ष के विकास पर जोर देता है। शिक्षण जो है, हम स्कूल भेजते हैं जब बच्चों को, तो वहां पे क्लास में जो पढ़ाइयाँ होती हैं वो ज्ञानात्मक पक्ष के विकास पर ज्यादा जोर देता है। तो जो एक शिक्षक है, एक शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण कौशल किया जाता है, तो बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष के विकास पर ज्यादा जोर होता है। बच्चे वहां पे ज्ञानात्मक विकास सीखते हैं, यानी कि समझ उनमें विकसित होती है। ठीक है, फिर है अगला है विषय वस्तु को सरल करने का प्रयास। एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जितना भी हो सकता है वो छात्रों को अधिक से अधिक समझाने के लिए विषय वस्तु को सरल करने का प्रयास करता है। यानी कि उसे विषय वस्तु को बहुत ही सरल एवं प्रभावी करना चाहिए, आकर्षक करना चाहिए, जिससे बच्चे आकर्षित हों और पढ़ने में रुचि लें। अगर बच्चे पढ़ने में रुचि लेंगे तभी वो शिक्षक में रुचि लेंगे। ठीक है, अगर बच्चे शिक्षक में रुचि लेंगे तभी पढ़ने में रुचि लेंगे और इसे शिक्षण प्रक्रिया बेहतर रूप से चलती रहेगी। तो जो शिक्षण के प्रक्रिया में है, शिक्षक को विषय वस्तु को सरल करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हम एक बार और देख लेते हैं। शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है। ठीक है, जिससे समाज में बेहतर जीवन यापन हो सके। शिक्षण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, व्यापक एवं सामाजिक प्रक्रिया है, जिससे समाज पर भारी प्रभाव पड़ता है। शिक्षक शिक्षण में, ठीक है, शिक्षण में किसी भी संप्रेषण तथा कौशलों द्वारा छात्रों को सिखाता है, जिससे वे लाभान्वित हो सकें और अच्छे तरीके से सीख सकें। फिर है एक शिक्षक जो है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब बच्चों को अधिगम कराता है, ठीक है, या शिक्षित कराता है, तो शिक्षण जो है उसकी प्रक्रिया, यानी कि शिक्षण जो है छात्रों को अधिगम कराने या शिक्षित कराने की प्रक्रिया है। फिर अगला है शिक्षकों द्वारा सुनिश्चित पाठ्यक्रम पर। एक शिक्षक है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम लाता है। ठीक है, ज्यादा सुनिश्चित पाठ्यक्रम लाता है, ना वो ज्यादा पढ़ाता है ना वो कम पढ़ाता है, एकदम लेवल में पढ़ाता है। ठीक है, फिर अगला है ज्ञानात्मक पक्ष के विकास पर। एक शिक्षक जो है शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों के ज्ञानात्मक विकास पर जोर दिया जाता है। फिर अगला है विषय वस्तु को सरल करने का प्रयास। एक शिक्षक जहां तक हो सकता है विषय वस्तु को सरल करके पढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है, जबकि सरल जो है विषय वस्तु बच्चों को आसानी से समझ में आ जाती है और वो उसे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चे का टीचर अच्छे से समझा रहा है तो पहले शिक्षक में रुचि लेंगे, फिर जो पढ़ा रहा है उसमें रुचि लेंगे, इससे वो अधिगम को सकुशलता से कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि विषय वस्तु को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाता है शिक्षक और आकर्षक ढंग से पढ़ाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा कि शिक्षण क्या है। ठीक है, तो हमने शिक्षण के बारे में जान लिया। आज हमने पाठ्यक्रम की चर्चा की और शिक्षण के बारे में जाना। अब हम कल शिक्षण का अर्थ, परिभाषा और शिक्षण के बारे में आगे का पढ़ेंगे। आज की क्लास इतनी ही, और जीवन कौशल देखने के लिए प्लीज हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, हम प्लेलिस्ट की लिंक डाल देंगे इसमें डिस्क्रिप्शन में। तो पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए और अच्छे से पढ़िए। 10 नंबर की तैयारी पक्की हो जाएगी आपकी, इसमें अलग से आपको कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा। 10 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे आपके शिक्षण कौशल के। ठीक है, तो अगर वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।